कहते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो आपके साथ एक ही छत के नीचे रहता हो। एक स्कूल टीचर जिसे उसकी ही पत्नी महज प्यार और इश्क के नाम पर अपने ही प्रेमी के साथ मौत के घाट उतरवा देती है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की। उसके अंतर्गत एक जगह आती है कराइल। वहाँ का रहने वाला रमाकांत पाठक जो पेशे से एक स्कूल टीचर होता है, उसकी पत्नी साधना शर्मा जो कि बच्चों को आंगनवाड़ी में पढ़ाया करती है। इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। रमाकांत पाठक एक अच्छा व्यक्ति होता है, साफ सुथरी ज़िंदगी जीता है। अब इधर साधना शर्मा जब पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलती है बच्चों को, तो उसके घर के बाहर एक पेट्रोल पंप होता है। उसी पेट्रोल पंप पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम होता है मनीष जाटव, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष होती है। अब जब साधना शर्मा पेट्रोल पंप को क्रॉस करती है तो उसकी नज़रें अक्सर मनीष जाटव से मिलती हैं। और इधर मनीष जाटव जब साधना शर्मा को देखता है तो इन दोनों के दिलों में लाखों तूफान उठने लगते हैं। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। आखिर एक दिन दोनों मिलते हैं और अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब इधर साधना शर्मा दोहरी जिंदगी जीने लगी थी, उधर उसका पति रमाकांत पाठक अपनी ही जिंदगी में मग्न था। अब एक दिन ऐसा आता है जब रमाकांत पाठक को अपनी पत्नी साधना शर्मा के ऊपर कुछ शक होने लगता है कि मेरी पत्नी शायद मुझे धोखा दे रही है। इधर साधना शर्मा अब परेशान रहने लगी। वो अपने ही पति को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा समझने लगी। अब वो एक दिन अपने प्रेमी मनीष जाटव से मिलती है और कहती है, तुम्हें मेरे पति यानी रमाकांत पाठक का कुछ करना होगा, तभी हम दोनों लोग मिल पाएंगे। अब मनीष इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था जो वो किसी को मौत के घाट उतार सके। अब वो संपर्क करता है अपने दोस्त सतनाम से। अब सतनाम भी मना कर देता है कि मैं किसी की जान क्यों लूं। तो ये बात जब मनीष अपनी प्रेमिका साधना को बताता है तो साधना कहती है कि मैं उसे 4 लाख रुपया दूंगी, वो बस मेरे पति को मार दे। इसके बाद इन दोनों के बीच में ये सौदा तय हो जाता है। अब साधना ही अगला प्लान बनाती है और अपने प्रेमी मनीष से कहती है, तुम मेरे पति से किसी भी बहाने से दोस्ती कर लो, उसके बाद अगला कदम क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगी। अब प्लान के तहत मनीष जाटव साधना के पति मास्टर रमाकांत पाठक से दोस्ती बढ़ाता है और पिछली 26 दिसंबर 2025 को ये लोग प्लान बनाते हैं कि चलो कहीं घूम के आते हैं। अब इधर मनीष जाटव होता है, उधर टीचर रमाकांत पाठक होता है, साथ में जो सुपारी किलर होता है सतनाम सिंह, वो भी साथ में आ जाता है। अब ये लोग पेट्रोल पंप से एक 4 व्हीलर में बैठते हैं और एक पहाड़ी इलाका में घूमने चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद एक ऐसा काम होता है जिससे रमाकांत पाठक की दुनिया ही बदल जाती है। वो दोनों गाड़ी को रोकते हैं और रमाकांत पाठक का गला घोंट देते हैं और गला जब तक दबाते हैं जब तक रमाकांत पाठक की मौत नहीं हो जाती है। इसके बाद उस पहाड़ी से रमाकांत पाठक का सब नीचे फेंक दिया जाता है और दोनों गाड़ी लेकर वापस उसी पेट्रोल पंप पर आते हैं जहां रमाकांत पाठक की मोटरसाइकिल खड़ी होती है। इसके बाद ये दोनों मोटरसाइकिल लेके उसी घटना स्थल पर जाते हैं। उसी खाई के पास जाके उस मोटरसाइकिल को भी उसी खाई में फेंक देते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। अब अगला दिन जब होता है यानी 27 दिसंबर 2025 का दिन आता है तो कुछ लोग खाई में पड़ा एक व्यक्ति देखते हैं, उसके पास एक बड़ी मोटरसाइकिल देखते हैं। तो तुरंत मौके पर पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस वाले जब हालत और हालात का जायजा लेते हैं तो उन्हें पहली ही नज़र में लग गया था ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि कोई और मामला है, क्योंकि उसके जिस्म पर जो चोटें थीं वो किसी और ही बात की गवाही दे रही थी। उसके बाद पुलिस बहुत ही सूझबूझ के साथ इस केस की तहकीकात करती है और पहुंच जाती है उसी पेट्रोल पंप के पास जहां रमाकांत पाठक का घर होता है। वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरों में जब देखती है पुलिस तो उन्हें साफ दिखाई पड़ता है कि रमाकांत पाठक मोटरसाइकिल से उस जगह पर गया ही नहीं था, बल्कि वो
एक फोर व्हीलर से गया था जिसमें उसके साथ 2 व्यक्ति और भी थे। अब पुलिस वाले जब उन 2 व्यक्तियों की पहचान निकालते हैं तो साफ पता लग जाता है कि पेट्रोल पंप पर काम करने वाला मनीष जाटव और उसका दोस्त सतनाम सिंह है। अब पुलिस वाले जब इन दोनों को पकड़कर थाने लाते हैं, पुलिस वाले जब इनकी अच्छी से खातिर करते हैं तो दोनों कुछ ही देर में तोते की तरह बोलने लगते हैं और अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। साथ ही साथ रमाकांत पाठक की पत्नी का नाम लेते हैं, साधना शर्मा। कहते हैं कि उसी का ये पूरा प्लान है। पुलिस वाले जब साधना शर्मा को थाने लेके आते हैं तो वो भी कुछ ही देर में टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। इस कहानी में रमाकांत पाठक की पत्नी और उसका प्रेमी और उसका दोस्त सतनाम सिंह, इन तीनों को तो सजा मिलेगी कानूनी तौर पर, लेकिन रमाकांत पाठक जो टीचर था उसकी क्या गलती थी? उसने महज अपनी पत्नी के प्यार के जाल में अपनी जिंदगी खो दी। आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी को लेकर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जाहिर कीजिए। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।